और मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाई, आपको इस सभा में मेरी तरफ से बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज यहाँ आए हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूं। आपको असम पर गर्व है कि नहीं है? और जोर से बोलिए, है कि नहीं है? इस धरती ने आपको क्या दिया है? क्या दिया बताइए। इस धरती ने आपको सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है। आपको जीवन दिया है, आपको अपना अस्तित्व दिया है, आपको स्वाभिमान दिया है, आपको एक संस्कृति दी है, आपको सब कुछ देने वाली ये असम की धरती है। जब आप असम के बारे में बात करते हैं, सोचते हैं और आपको यह एहसास होता है कि आप इस धरती के बेटे हैं, इस धरती की बेटियां हैं, तब आपके दिल में गर्व होना चाहिए और आपके दिल में यह भावना होनी चाहिए कि आप इस धरती की रक्षा करेंगे, आप इस धरती को एक रखेंगे, आप इस धरती के तमाम समाजों को एकजुट करके इस धरती के लिए, इसके सत्य के लिए आप लड़ेंगे। जिस तरह से आपके पूर्वजों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, आपके संतों ने आपको सिखाया, आपके योद्धाओं ने आपको दिखाया, उसी तरह से आज इस समय ये धरती मांग रही है कि आप उठे, आप खड़े हो और इस धरती के लिए, इस धरती की संस्कृति, सभ्यता, इस धरती की एकता, इस धरती के भविष्य के लिए आप लड़ें। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सबसे पहले यह है कि आप अपनी सच्चाई, इस धरती की सच्चाई आज समझिए। मैंने कहा इस धरती ने आपको सब कुछ दिया। मैंने पूछा क्या दिया? आपने कहा सब कुछ, लेकिन ये सब कुछ क्या है? विश्व भर में अगर आप असम का नाम लेंगे तो जिसके सामने लेंगे वो बोलेगा चाय। ये चाय के बगान, इन्होंने असम को विश्व भर में प्रसिद्ध किया है। आपके पास चाय है, आपके पास खदान है, आपके पास तेल है, कोयला है, जमीन है, प्रकृति की सुंदरता है, पर्यटक स्थल है, इतिहास है, आपके पास सब कुछ है। फिर भी आज आपके पास कुछ नहीं है। आज ये सब कुछ जो इस धरती ने आपको दिया, जो आपकी संपत्ति है, उसको आपकी आंखों के सामने लूटा जा रहा है। आपकी आंखों के सामने बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जा रहा है। चाहे आपके खदान हो, यहां पे तेल का उत्पादन होता था, आज देखिए यहां के चाय के बगानों में आप काम करती हैं मेरी बहनें। आपके हाथ पत्थर बन जाते हैं तेल चुन चुन कर। सुबह से शाम तक आप काम करती हैं, आपके लिए कोई सुविधा नहीं है, आपका वेतन बढ़ाया नहीं जाता। आप घर जाती हैं तब भी काम करती हैं, घर की सफाई, खाना पकाना, बच्चों की देखभाल, बड़ों का देखभाल, सब कुछ करती हैं। फिर भी ये सरकार आपको नकारती है। आज अगर चाय के बगानों से कोई कमाता है तो आप नहीं कमा रही हैं। आज ये असलियत है असम की कि असम को माफियाएं और सिंडिकेट चला रहे हैं। आप अगर छोटा कारोबार शुरू करना चाहते हैं, आपकी कोई दुकान है, आप कोई भी मजदूरी भी कर रहे हैं, सबसे पहले आपको सिंडिकेट और माफियाओं को खुश करना पड़ेगा। आज ये स्थिति है, आज ये स्थिति है
कि सरकार आपको स्कीम देती है तो वो स्कीम भी आपको मुफ्त में नहीं मिलती। आपके घर आकर आपको प्रताड़ित किया जाता है, तंग किया जाता है कि चलो उठो, कल भाजपा की रैली है उसमें चलो, नहीं तो नाम काट देंगे स्कीम से। जिस घर में जाओ, जिस परिवार में जाओ, वहां की महिला बताएगी कि हमें डर लगता है कि अगर हम इनकी बात नहीं सुनेंगे, भाजपा के कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनेंगे, तो स्कीम से हमारा नाम काट दिया जाएगा। अगर हम इनकी बड़ी बड़ी रैलियों में नहीं जाएंगे, इनकी मीटिंगों में नहीं जाएंगे, तो स्कीम से हमारा नाम काट दिया जाएगा। आज असलियत यह है कि असम की सरकार भय पर बनी हुई है, आपको डराकर, आपको धमकाकर राज कर रही है। यह असलियत है। मेरी बहनें सर हिला रही हैं, समझती हैं मैं क्या कह रही हूं। आज इस प्रदेश में महिलाएं भी सुरक्षित नहीं हैं।